अगली डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। अभी बताया था ना मैंने, दक्षिण दिशा में थोड़ी सी गर्माहट है। अग्नि, अब थोड़ी सी गर्माहट के बाद क्या होगा, अग्नि खत्म होगी ना आगे जाके, तो राख बच गया ना, राख को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल एरिया हो गया, यहाँ पे हम उसको फेंक देंगे। जोन क्या है, एक्सपेंसेज का है, वेस्टेज का है, फेंक देते हैं, अर्थ एलिमेंट है। अब ऐसी जगह पे टॉयलेट बनाना, डस्टबिन रखना तो सबसे अच्छी बात है। तो टॉयलेट के लिए बहुत अच्छी जगह है, पूरे घर में सबसे अच्छी जगह का टॉयलेट की देखी जाए तो यही है साउथ साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में होता है, ना नैऋत्य कोण है ना ही दक्षिण है, उसके बीच का जो लोकेशन है वो साउथ साउथ वेस्ट है। जो 8 दिशा के अनुसार से वास्तु फॉलो करते हैं और जिनको नॉलेज कम होता है, ऐसे लोगों को मैंने अक्सर बोलते हुए देखा है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाना अच्छा होता है। मेरा एक स्टूडेंट एक किताब लेके आया और उसने मुझे दिखाया कि उस किताब के अंदर बाथरूम की सबसे अच्छी दिशा साउथ वेस्ट लिखी गई थी, यानी नैऋत्य कोण। मैं बड़ा हैरान हो गया, ये क्या लिख दिया इसने। फिर मैंने पढ़ा तो उन्होंने 8 दिशा के अनुसार से वास्तु कर रहे थे। फिर मैंने देखा कि 8 दिशा के अनुसार से वास्तु लिखा गया था, उसमें लिख दिया साउथ वेस्ट में टॉयलेट बहुत अच्छा। अब उस किताब को देख के लोग घर बना लेते हैं और साउथ वेस्ट में बनाते हैं टॉयलेट, और इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है कि मैंने तो पूरा वास्तु से बनाया था घर, फिर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। एक बार की घटना बताता हूं, मैं अपने गांव में गया हुआ था, तो हमारे गांव के एक बड़े बुजुर्ग पंडित जी मिले, तो वास्तु की चर्चा शुरू हुई। उन्होंने भी कहा साउथ वेस्ट में टॉयलेट सबसे अच्छा होता है। मैंने बोला पंडित जी क्या बोल रहे हैं, साउथ वेस्ट के टॉयलेट वाला तो आदमी बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग जो शास्त्र में पढ़े हैं उसमें लिखा गया है साउथ वेस्ट में टॉयलेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय किताबों में 8 दिशा के बारे में जिक्र था। लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि पूरा साउथ वेस्ट नहीं, मूल मतलब सेंटर ऑफ साउथ वेस्ट। तो जब 8 दिशा में सेंटर ऑफ साउथ वेस्ट नहीं, जो नैऋत्य कोण होता है उसका दक्षिण दिशा का हिस्सा, यानी साउथ वेस्ट का दक्षिण दिशा का जो हिस्सा है वहां पे टॉयलेट बना सकते हैं। तब मैं समझ गया कि जो भी लिखा है वो सही लिखा गया है, क्योंकि जो साउथ वेस्ट का जो दक्षिण की हिस्सा है वो यही तो है साउथ साउथ वेस्ट। यानी किताबों में जो पुराने जो प्राचीन किताबों में लिखी गई सारी बातें सही हैं, अब उसको समझते नहीं लोग, आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं और पूरा उसी पे वास्तु करने लगते हैं। बोलेंगे साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना दो जी, और उससे भी बड़ा महापुरुष तब होते हैं जब बिना डायरेक्शन निकाले साउथ वेस्ट का कॉर्नर देख के कहते हैं यहाँ पे टॉयलेट बना दो। बिना डायरेक्शन निकाले वास्तु बहुत होता है इंडिया में। ईस्ट इधर है ना तो फिर ठीक है ना, राइट साइड का कोने पे अग्नि कोण है, वहां पे किचन बना दो। घर ट्रेन के डब्बे की तरह लंबा है, उससे कोई मतलब नहीं। उत्तर कितना झुका हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं, बस कोना कोनी देखा और वास्तु हो गया। और क्लाइंट उसी से खुश है, बनाने वाले ने उसी से खुश है कि मैं पूरा वास्तु से घर बना रहा हूँ। उन्हें नहीं पता कि जब जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। खैर ये भी ग्रहों का खेल है, ग्रह अगर गलत तरीके से बनवाना चाहते हैं तो बनवा ही देते हैं। तो साउथ में डिस्पोजल एरिया है, एक्सपेंडिचर है, पैसे वैसे नहीं रखने चाहिए, काम की चीजें नहीं रखनी चाहिए। एक ऐसी डायरेक्शन है ना कि किसी को शराब छुड़ाना हो ना तो साउथ वेस्ट में शराब की बोतल रखवा दो। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, जब हम लोग किसी घर में वास्तु करने जाते हैं और जब 16 डायरेक्शन निकालते हैं उसमें, तो कैसे कंफर्म हो कि इस घर का जो हमने 16 डायरेक्शन निकाला है, जो ग्रेडिंग करा हमने, वो सही है या गलत है। बिना कॉन्फिडेंस में आए तो वास्तु गाइड ही नहीं कर सकते। तो इसका 3 तरीका अपनाते। एक तो दरवाजा, मेन डोर कितने नंबर का है, उससे जुड़ी हुई चीजें घर में घट रही है नहीं घट रही, नंबर 1। अब नंबर 2 पे यही डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट देखो पहले, यहां रखी हुई चीजें बर्बाद हो रही कि नहीं हो रही हैं। मतलब साउथ वेस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहां पे जो चीज भी रखेंगे वो डंप हो जाता है। नए सूट का कपड़ा लेके आइए, यहां पे रख दीजिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, 7 साल 10 साल भी रखा रहेगा, आप सिला नहीं पाएंगे। आप शूज यहां लाके रख दीजिए, आप पहन नहीं पाएंगे। आप ज्वेलरी रख दीजिए, आप देखेंगे घर की औरतें पार्टी में गई, ज्वेलरी कम पहनी, वो वहां वाला ज्वेलरी यूज में ही नहीं आ रहा।
साड़ियां रखी हैं, वेस्टेज हो रही है, नहीं पहन रहे हैं। लॉकर रख दिया, पैसा पूरा बर्बाद हो गया, डिस्पोज हो गया। तो इसका बेनिफिट भी लिया जा सकता है। मैं उन घरों में गया जहां पे साउथ वेस्ट में बार बना हुआ था और शराब की बोतलें पड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि ये बोतल कब से पड़े हैं? कहते जी 9 साल पहले घर बनाए थे, 9 साल पहले से बोतल रखी हुई है। हम बोले पीते क्यों नहीं? बोले छोड़ दिए। मैंने बोला क्यों छोड़ दिया आपने? बोले जब से यहाँ है तब से ऐसे ही है, कभी कभी थोड़ी बहुत बाहर पी ली तो पी ली, अदरवाइज यहाँ की रखी हुई चीज तो इस्तेमाल ही नहीं होती, ड्रिंक ही छुड़ा दिया। ऐसे एक नहीं कई केसेस हमने देखे हैं। और हमें हंसी आती है कि उन्होंने अनजाने में ही अपना बार ऐसी जगह बना लिया जहां पे रखी हुई चीजें इस्तेमाल में नहीं आती, इन्हें डिस्पोज हो जाती है। तो जब भी कोई भी व्यक्ति शराब का एडिक्टेड हो जाए तो मैं तो कहता हूं उनका ब्रांड, जो भी ब्रांड यूज करते हैं, सिगरेट का एडिक्शन आ जाए तो सिगरेट, जो चीज का भी एडिक्शन हो जाए उस चीज को इसी डायरेक्शन में लगा देना चाहिए, इसी डायरेक्शन में रख देना चाहिए। और बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देखेंगे आप कि आने वाले 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीना होते होते वहां रखी हुई चीजें सबकॉन्शियस माइंड से धीरे धीरे हटने लगती है और उधर का फोकस खत्म हो जाता है। वास्तु का प्रभाव सबसे ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, मैंने अभी बताया आपको। सबकॉन्शियस माइंड का हमारे लाइफ में क्या रोल है वो भी मैंने बताया आपको। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल जोन होने की वजह से यहां पे कोई भी किसी चीज की एडिक्शन हो, यहां रख दीजिए, यूज में नहीं आएगा। टीवी लगा दीजिए, यूज में नहीं आएगा। बच्चों का पढ़ने का स्थान बना दीजिए, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बुक्स रख दीजिए, नहीं यूज होगा। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं, इससे इसको टैली करते हैं कि चलो अब नक्शा बन गया, ग्रिड हो गया, सब कुछ हो गया, अब सीधे साउथ वेस्ट में चल के देखो कि यहाँ रखी हुई चीजें पुरानी पड़ी है नहीं पड़ी है। जब वहां जाके देखेंगे तो पता चलेगा एक खांसी का सिरप रखा हुआ है, कब से पता नहीं, कब से रखा हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, सब सफाई हो रहा है घर में, उसको छोड़ के वहां पे रखी हर एक चीज अनयूज्ड है, यूजलेस हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। तो इसका लाभ भी उठाया जा सकता है।